नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। वैक्सीन भले ही आ चुकी है, लेकिन कोरोना अभी भी लोगों को काल के मुंह में लिए जा रही है। अगर ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली के वकील भी इससे अछूते नहीं रह पाए हैं। दिल्ली के वकील भी कोरोना की वजह से बेमौत मारे जा चुके हैं। इन्हीं सबको लेकर पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट में वकीलों ने गुहार की थी कि मिलॉर्ड आप ही कुछ करें, क्योंकि दिल्ली के वकीलों ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान पूरा समर्थन किया था और समर्थन ये सोच के नहीं किया था कि जब कोरोना काल आएगा तब आप हमारी तरफ से मुंह फेर लेंगे। वकीलों की सामने सबसे बड़ी समस्या है इलाज की। वकीलों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वकील बेमौत मारे जा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में उनका काम पूरी तरह से ठप हो रखा है। कामकाज नहीं है, बीमारी है। ऐसे में घर का खर्च तो चलाना मुश्किल हो ही रहा है और अगर कोरोना हो जाए तो इलाज के लिए क्या करें। सुनवाई चल रही थी, कोर्ट ने भी उनकी बात को सुना और वकील तब आप से बाहर हो गए जब वकील फूट फूट कर रोने लगे। कोर्ट को भी उनका रोना देखा नहीं गया, लेकिन वकीलों का जो रोना था वो रंग लाया। तो आज हमारा इसी पर खास प्रोग्राम है, वकीलों का रोना रंग लाया, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान हैं। उत्तराखंड के काशीपुर से हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं मीनाक्षी जोशी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, क्या कहेंगी आप कि दिल्ली के वकील या कहीं के वकील कह लीजिए, वकील जो कानून का ज्ञाता होता है, जो दूसरों को न्याय दिलवाता है, और आज वही न्याय दिलवाने वाला खुद कोर्ट के अंदर यानी न्याय के मंदिर में फूट फूट कर रो रहा है, वो भी इलाज के लिए। क्या कहेंगे, कैसे भारत में रह रहे हैं हम लोग? जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस कोरोना काल में 1 साल से हमारा देश जूझ रहा है और अभी जो सेकेंड वेव आई है, इससे पूरे देश को ही डरा के रख दिया है। लोगों के अंदर खौफ आ गया है और जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो बहुत अच्छे से उसमें काम कर रहा है, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सरकार में कुछ कमियां हैं कि मतलब हमारे पास फॉरेन से, इंडिया के बाहर से भी सारी देश विदेश से हेल्प आ रही है, पर फिर भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी क्या कमी रह रही है, कहाँ पे कौन सी कड़ी अनसॉल्व हो रही है, ये हमें इसमें पता नहीं चल पा रहा है। तो उसी तरीके से जैसे कि आप देखेंगे आज जो चर्चा का विषय है कि दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों के लिए केजरीवाल सरकार कुछ करने में फेल हो गई है, तो बिल्कुल सही बात है। सरकार ने कोई भी मतलब फैसिलिटीज़ एडवोकेट्स को नहीं दी है कि हमें कोर्ट्स ओपन हैं, पार्शली वर्क कर रहे हैं, अर्जेंट मैटर्स हैं। एडवोकेट्स डे टू डे जितनी भी पब्लिक रिक्वायरमेंट के मुद्दे होते हैं, जैसे एम्बुलेंस ओवरचार्ज कर रही है, प्रॉपर दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है, तो इस तरीके के मुद्दों को हम डेली कोर्ट में रेस कर रहे हैं, जितने भी बर्निंग टॉपिक्स हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग की मदद हो पाए। तो उसमें वकीलों के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अगर बाहर निकल रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो संक्रमित हो सकते हैं इस वायरस से। तो अगर कोई वकील और उसका परिवार या कोर्टों के स्टाफ संक्रमित होता है तो उनके लिए ऐसा कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे। मतलब नॉर्मल हम हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो आपने देखा होगा कि रोज़ ही मैसेज आते हैं कम से कम एक दिन में 20 से 25 वकील और कुछ जजेस एक दिन में उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, जिस पे हमें इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हाईकोर्ट के वकीलों ने और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने एक कोर्ट को सुझाव दिया था कि अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लॉबी में ही बेड्स लगा दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, ताकि अगर कोई वकील बीमार होता है तो वहाँ पे आके अपना इलाज करवा ले। पर इस पर भी सरकार ने अभी कोई खास स्टेप लिया नहीं है, वो बस अभी इसको सोच रहे हैं और इसमें भी कोई स्टेप्स लिए नहीं गए हैं उनकी तरफ से। और केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल भी कोई वकीलों की मदद अभी तक कुछ कर ही नहीं है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। चलिए मैम, बड़ी ही अजीब विडंबना हमारे देश की है कि कोरोना काल के दौरान जो सरकारी सिस्टम की जो पोल खुली है वह सबके सामने है, लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि आज हमारे देश का जो एडवोकेट है, जो लोगों को न्याय दिलवाता है और खुद वो न्याय के मंदिर में फूट फूट कर रो रहा है, वो गुहार कर रहा है कि हमारी जान बचा लीजिए, हमारी जान बख्श दीजिए। ये कैसा हमारा देश है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैम ये है कि जो कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, जो वकील रोए, उसके बाद क्या कुछ उसका असर देखने को मिला? ये सुनने में आ रहा है कि शायद कोर्ट की सख्ती के बाद, क्योंकि कोरोना काल के दौरान ये देखा गया है कि आज जो सारे मामले जो हल सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आज कोर्ट के अंदर ही सारे मामले जा रहे हैं। ऑक्सीजन का मामला कोर्ट में जा रहा है, इंजेक्शन का मामला कोर्ट में जा रहा है, दवाइयों का मामला कोर्ट में जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं आज कोर्ट ने पूरे सिस्टम को संभाल रखा है, क्योंकि सरकार के हाथ से सिस्टम बाहर हो चुका है, क्योंकि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। और ऐसे में कोर्ट्स का जो रुख है, जो कोर्ट्स का जो आज देख रहे हैं, जो सामने जो एक चेहरा सामने आया, उसने कहीं ना कहीं कोर्ट के प्रति लोगों का जो एक निष्ठा थी
वो और ज़्यादा बढ़ा दिए। तो कोर्ट की सख्ती के बाद क्या जो दिल्ली के जो वकील हैं खासकर उनको क्या कुछ बेड्स मिलने की, उनको इलाज की समुचित व्यवस्था यानी कुछ व्यवस्था करने की कुछ क्या कोई घोषणा हुई है? जी, जैसे कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उस हिसाब से कि हमें सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है और कोर्ट ही एक आखिरी हमारे पास ऑप्शन, मतलब एक मतलब रास्ता है जहां जाके हमारी कोर्ट जजेस हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं और वो ही कुछ हमें सरकार के लिए गाइडलाइंस और पॉलिसीज फिक्स कर रहे हैं उनकी मदद से कि जो सरकार कर सकती है। तो उसी हिसाब से लगता है कि सारी उम्मीदें कोर्ट से ही हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि कोर्ट के दबाव देने के बाद दिल्ली सरकार ने वकीलों की हेल्प करने के लिए थोड़ा सा वो तैयार हुए हैं। उन्होंने एक हॉस्पिटल का अरेंजमेंट किया है, उन्होंने कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ एडवोकेट्स को दी है। उसके लिए उन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड कुछ बार के प्रेसिडेंट्स एंड वहाँ के कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स हैं उनको एज अ नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है कि ताकि कोई भी वकील, उसके फैमिली मेम्बर अगर वो कोविड से इन्फेक्टेड होते हैं एंड इफ़ दे नीड एनी हेल्प तो दे कैन कॉन्टैक्ट टू देम और वो उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना एडवोकेट वाला आई कार्ड दिखाकर वो नेसेसरी हेल्प जो भी वहाँ पे है वो ले सकते हैं ताकि इस कोविड के समय पे उनकी कुछ मदद हो सके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट ने इसका कंप्लायंस करा है, ये खुशी की बात है। अब मुझे उम्मीद है कि इससे वकीलों की मदद होगी और मुझे लगता है कि ये हमें थोड़ी सी मदद करेगा और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग अगर जैसे गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स है, घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे, पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो शायद इस महामारी से हम बहुत जल्दी इस पर जीत हासिल कर लेंगे क्योंकि ये सिर्फ हमें मेंटली ही नहीं, फाइनेंशियली और हमें हमारे परिवार से दूर कर दे रही है, हमारे अपनों को हमसे दूर कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बहुत जल्दी और सही कम समय में समझें और सीरियसली लें एंड इससे जल्दी से जल्दी हम इस कोरोना को हरा दें। धन्यवाद। चलिए मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि देर आए दुरुस्त आए। कोर्ट की सख्ती ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार का जो रुख जो सामने आया है उससे दिल्ली के वकीलों को यकीनन जो है काफ़ी राहत मिलेगी। अब जो कोरोना संक्रमित जो एडवोकेट्स होंगे उनको कम से कम समय पे इलाज तो मिल पाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मीनाक्षी जोशी जो हमारे साथ लाइव जुड़ी थी उत्तराखंड के काशीपुर से। और जिस तरीके से इस कोरोना काल के दौरान जो हमारे देश में जो घटित हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, उसने हर चीज यानी हर आदमी को ये सिखा कर रख दिया, ये बता कर रख दिया है कि देश में जब आपदा आती है तो आपदा के समय हम जिस सरकार को चुनते हैं, जिस सरकार को वोट देते हैं, जिस सरकार को मुख्यमंत्री बनाते हैं या किसको जो भी हम बनाते हैं, लेकिन आज उसी सिस्टम की मार जो है हम लोग झेल रहे हैं। और वो मार ऐसी है कि जिसमें हम हर चीज़ से वंचित हैं। हमको ना दवाई मिल पा रही है, हमको ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना हमको इंजेक्शन मिल पा रही है। यहाँ यानी कह ले सकते हैं कि हम खुद ब खुद आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब हम खुद जो है डॉक्टर ढूंढते हैं, हम खुद अस्पताल ढूंढते हैं, अब हम खुद ऑक्सीजन लेके आते हैं, यानी हम लोग खुद ब खुद आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और ऐसे में देश के अंदर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है, बहुत लज्जा वाली है। और इन शासकों को कम से कम लज्जा तो आनी चाहिए कि देश में जो हालात है उसके जिम्मेदार कौन है। अगर आज हमने हॉस्पिटल बना लिए होते तो शायद देश के अंदर आज ये नौबत नहीं आती। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम दिल्ली के एडवोकेट्स को लेके। एडवोकेट्स का रोना काम आया, ये हमारा खास प्रोग्राम था। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।